वेलकम बैक बीके स्टेनो क्लासेस बांदीपुर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कल लेसन नंबर 7, ठीक है, हिंदी से स्टेनो बनाना। इधर घुमाने का बिल्कुल एकदम तरीके से उधर से भी ले ले, पीछे से क्लास की। हाँ, जैसे मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। आज तारीख है 30/3/2024, ये दिनांक हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ये लेसन नंबर 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। और ये आ गया पॉइंट दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, ठीक है। अब आप देखिए, ये तो पैराग्राफ स्टार्ट का हो गया। मैं ऐसे लिख रहा हूं, जब हम किसी शब्द के फर्स्ट व्यंजन में, आवाज नहीं, फर्स्ट व्यंजन में स्वर लगाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि व्यंजन से पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान में हमें कोई भी परिवर्तन यानी चेंज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है, व्यंजन के बाद में भी हमें फर्स्ट व सेकंड स्थान के स्वर में भी कोई चेंज यानी परिवर्तन, चेंज नहीं करना है, ठीक है। चेंज हमें फर्स्ट व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा में करना है, ठीक है। और वह भी पहले वाली नहीं, बाद वाली में करना है, बाद वाली में करना है। यानी फर्स्ट व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा बाद वाली, फर्स्ट व्यंजन के तीसरे स्थान पर न लगाई जाकर आगे आने वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर विपरीत दिशा में, कौन सी विपरीत दिशा में लगाते हैं, ठीक है। अब ये विपरीत दिशा में क्यों लगाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई है, दोबारा देख लेना आप। और ये बुक में दिया हुआ है, ये जो थ्योरी लिखी है इसको मैंने मेरे हिसाब से आपको अपनी भाषा में समझा दिया। आप ये आकृति देखिए, आप नंबर 1
ये टक हो गया, ठीक है, ये कब हो गया, ये रप हो गया, ये मक हो गया और ये कर हो गया, ठीक है। इसमें देखिए आप शॉर्ट कैसे लगा रखे हैं, 1 2 3, फिर इसमें लगा रखे हैं 1 2 3, फिर इसमें लगा रखे हैं 1 2 3, 1 2 3, फिर इसमें 1 2 3 और इसमें लगा रखे हैं 1 2 3। ये स्वर के स्थान है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 में देखिए अब आप, ये टे हो गया और ये के हो गया, ठीक है, और ये के हो गया, ये पे हो गया। इसमें कैसे लगा रखा है, एक जो स्थान है ना उसमें काउंटिंग, इसमें ये 2 और ये 3, ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक। अब इसमें जो चीजें दोनों जो पॉइंट बताया उनमें क्या बताया गया है, इसमें तो जो तीसरी स्थानीय मात्रा है ना व्यंजन के बाद वाली, वो सेकंड के तीसरे पे डायरेक्ट जंप कर रही है, देखिए आप, और इसमें कंटिन्यूटी है, ठीक है। अब इस आकृति से मैं आपको एक वर्ड बना के दिखाता हूँ। वैसे सही ये वाला है, ये वाला सही क्यों है आप देखना, और इसमें गलती क्यों है। दोनों में एक चीज तो समान है कि व्यंजन से पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कोई चेंज नहीं करना है, इसमें भी नहीं कर रखा है, ठीक है। और व्यंजन के बाद भी फर्स्ट और सेकंड में चेंज नहीं करना है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, मान लीजिए आप। अब पॉइंट जो आ रहा है ना वो तीसरे स्थान की मात्रा का आ रहा है, और तीसरे स्थान की जो मात्रा है ई और ऊ है। ये तो गहरे बिंदु से और ये गहरे डैश से। फर्स्ट सेकंड का कोई मैटर नहीं है, ना व्यंजन से पहले ना व्यंजन के बाद में। अब करना क्या इसमें आप देखिए कि मैंने आपसे एक वर्ड पूछा, जैसे मैंने पूछा ठीक, स्वर तो आप लोगों ने कर ही लिए, ठीक है, और ये आपने लिखा ठे और ये हो गया के, ठीक है। और इसमें 1 मिनट आप इस पॉइंट्स को जो मैंने समझाया इसको 1 मिनट भूल जाइए आप कि क्या लिखा हुआ है। अब आप देखिए इसमें ये तीसरे स्थान की मात्रा है, की मात्रा, तो ये ए ई यहीं लग जाएगी ना। ये फिर कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए, और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना आप। अब इसको पढ़ो, क्या हो गया ये ठे में तो एक की मात्रा होगी, लेकिन जो कै बन रहा है ना कै, इसमें क्या हो गया, ये टेबल दोबारा देख लीजिए आप, ए और ये ई, इसको हटा दीजिए एक मिनट ऐसे, ये नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड, ए ई, और ये आ, ये ओ और ये ओ, ठीक है, ये गहरे डैश हो गए, ठीक है। अब ई की मात्रा आ रही है ना यहाँ पर, तो एम आपने ठेमे की मात्रा लगा दीजिए, ठे बनाया, ए हो गया। अब जो कै लिखा है आपने, तो कै में किसकी मात्रा हो गई, ये किसकी हो गई, ए की होगी ना मात्रा। तो अब ये क्या हो जाएगा, टी ए और ये कै, तो ठीक ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये वाला लिखेंगे ना ठीक, ये क्या हो जाएगा गलत। इसलिए लेखक ने क्या नियम बताया था कि फर्स्ट व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा, पहली वाली नहीं बाद वाली, फर्स्ट व्यंजन के तीसरे स्थान पर ना लगाई जाकर आगे आने वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर कहाँ लगाई जाती है, विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में क्यों लगाई जाती है वो देखिए आप क्वेश्चन करोगे कि गुरुजी यही क्यों नहीं लगाई, इसको फर्स्ट के थर्ड की मात्रा जंप हो गई तो यहाँ लगा रखी है, लेकिन अपन को लगानी कहाँ है, विपरीत दिशा में लगानी है, ठीक है। अब विपरीत दिशा का मैटर कहाँ से आ गया, तो आप देखिए इसमें मैंने आपसे एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि ये पेज नंबर है 42, और मैंने आपसे बात कही थी मेरी पिछली वीडियो के अंदर कि 39 पेज नंबर पे जो चीज़ दे रखी है उसमें ये 2 वर्ड है ना, मैंने इनके गोले लगाए थे यूँ कि ये 2 वर्ड कब समझ में आएंगे आपके, जब मैं आपको ये समझा दूंगा 2 व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, और इन वर्डों के साथ में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब आप देखिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से, अब इसमें जो वर्ड दे रखे हैं वो देखिए, ये लिखा है मूल, ठीक है, ये हो जाएगा मूली, फिर लिखा है कील, और ये मैंने मेरी तरफ से लिख दिया एक वर्ड कील, इसमें पहले कील लिखा हुआ है, हाँ, और फिर कीली लिख दिया मैंने आपको, ये मेरी तरफ से इसमें की मात्रा लगा दी। फिर हो गया इमली, फिर हो गया मिली, और मैंने 2 वर्ड आपको बताए थे, ये 42 पेज नंबर है, और मैंने 2 वर्ड बताए थे आपको 39 पेज नंबर के कि ये 2 शब्द सींच और पूंछ, सींच और पूंछ, ये तब मैं आपको ये चैप्टर करवाऊंगा कौन सा, 2 व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, उसके बाद में इन वर्डों के साथ में मैं आपको समझाऊंगा। अब आप देख लेना खुद ही, मूल लिखा हुआ है नहीं, और ये टॉपिक फिर बता रहा हूं आपको, ये टॉपिक ई की मात्रा का और ऊ की मात्रा का, ये बस ध्यान रखना, बिंदी और ये डैश। अब मूल हो गया ना, ये तो हो गया मैं, फ्लैट वर्ड आ गया, और ये हो गया
ले से लट्टू, ठीक है। अब ये मैं में क्या लग रहा है, ऊ लग रहा है ना यहाँ पे, तो ये ऊ की मात्रा यहाँ से कहाँ चले जाएगी, सेकंड के थर्ड पर, आ ओ ऊ। अब आप कहोगे गुरु जी आपने एक नियम बताया था कि ये तो समझ में आ गया, फर्स्ट की थर्ड की मात्रा सेकंड के थर्ड पे चली जाएगी, लेकिन आप कह रहे हो विपरीत दिशा में लगेगी, ये क्यों लगेगी भाई? तो उसको समझ लो आप, ये तो हो जाएगा आपका मूल, एक मिनट समझ लो आप, मुंह यानी मुंह, ये विपरीत दिशा में लगा दिया मैंने। अब ये इसी में समझ लेना क्यों लगाई है मैंने मात्रा, ये मैं हो गया और ये ले हो गया, और ये जो ई की मात्रा मैंने बताई है आपको, ई की मात्रा ये, यदि व्यंजन के बाद में ई की मात्रा आती है ना तो इस आकृति से लगाएंगे, मैंने पहले बता दिया आपको, और पहले आती है तो इस बिंदु से लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो ई की मात्रा अपन लगाएंगे ना, ये ई की मात्रा मैंने आपको जब स्वर करवाए थे उसमें एक पॉइंट बताए थे मैंने आप लोगों को कि ई की मात्रा का ज्ञान, ई की मात्रा का ज्ञान, ठीक है। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी व्यंजन हो उसमें यदि व्यंजन के बाद में की मात्रा आती है तो कैसे लगाएंगे अपन, ली में मात्रा ये हो जाएगी ना मात्रा। तो जब अपन मूली लिखेंगे तो ये जो ऊ की मात्रा अपन यहाँ लगाते हैं ना, उससे पहले तो इसमें क्या आ गई, ई की मात्रा लग गई भाई ऑलरेडी, तो अब एक मात्रा के ऊपर एक मात्रा थोड़ी लगेगी। तो लेखक ने नियम क्या निकाल दिया कि फर्स्ट की थर्ड की मात्रा जो कि ई या ऊ होती है वो सेकंड के थर्ड पे चली जाएगी, तो यहाँ तो ऑलरेडी की मात्रा लगी हुई है ना, अब ये ऊ की मात्रा कहाँ लगाई यहाँ, इसलिए लेखक ने नियम निकाला था कि फर्स्ट के थर्ड की मात्रा सेकंड के थर्ड पे कहाँ लग जाएगी, विपरीत दिशा में। अब देखो मुंह यानी विपरीत दिशा, मुंह हो गया और ये क्या हो गया, ली हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कील, ये क्या हो गया और ये ले हो गया, की यानी कील, और ये कील मैंने इसलिए लिखा था कि ये की मात्रा आपको समझ में आ जाएगी, ये की मात्रा की यानी की, ये विपरीत दिशा में लगा दी, और उससे पहले जो की मात्रा अपन लगाते हैं ना, उससे पहले तो की मात्रा पहले इसमें लग चुकी, इसलिए राइटर ने विपरीत दिशा का नियम निकाला है। अब आप देखो मिली, ये तो हो गया मैं और ये हो गया ले में होगी की मात्रा। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको जब स्वर करवाए थे कि यदि व्यंजन से पहले स्वर आता है तो हम व्यंजन से पहले ही स्वर लगाते हैं, और व्यंजन के बाद में आता है तो बाद में लगाते हैं, बाद में पढ़ते हैं। अभी तो मैं तो फ्लैट वर्ड आ गया, तो इसमें ऊपर का भाग कौन सा हो गया, ये वाला हो गया फर्स्ट भाग, तो ये ए और ये ई। तो मैंने कहा था ना व्यंजन से पहले स्वर आता है तो पहले लगाते पहले पढ़ते हैं, तो आप देखिए ये तो हो गया ई, हो गया, ये हो गया मैं और ये हो गया ली, और मिली में देखो ये मैं हो गया, ये हो गया ली, तो मी यानी मी और ये ली। अब इन वर्डों पे आ जाइए आप, सीच और पूछ में, तो आप ये तो मैं बता दिया, और मैंने कहा था कि इनके साथ में मैं आपको एक पीछे वाले बताऊंगा वर्ड जो राइट इसमें बुक में दिए हैं, सीच और पूछ, ठीक है। अब आप पहली बात तो स्टार्टिंग में से आता है ये वाला से, लेकिन ये पेंसिल रुकी ना और फिर बनेगा चे, इसलिए इस वाले को नहीं बनाएंगे अपन, ठीक है। तो ये देखो ये तो हो गया से और ये हो गया चे, इसमें भी चंद्र बिंदु लग रही है, लेकिन चंद्र बिंदु का मैटर तो छोड़ो, मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में देखना है इस चीज़ को अपन को। अब इसमें देखो ये लगा रखे हैं चंद्र बिंदु और डैश दो लगा रखे हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको समझिए। आप फर्स्ट के थर्ड की मात्रा इसमें ये आ रही है ना, तो ए ई आ गई ना, फिर मात्रा कहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी ना, लेकिन विपरीत दिशा में लगाना है तो दोबारा देखिए ये सी और ये चे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, सी और चे, यहाँ से मात्रा यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और पूछ में ये पे हो जाएगा और ये छे हो जाएगा, तो आ ओ ऊ, यहाँ से मात्रा कहाँ चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी यहाँ। लेकिन मैं आपको इन्हीं चीज़ों में एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझ लेना उस चीज़ को, कि किसी भी शब्द के फर्स्ट व्यंजन में ई या ऊ की मात्रा आ जाए, लिख देता हूँ आपको, किसी भी शब्द के फर्स्ट व्यंजन में ई या ऊ की मात्रा आ जाए, ठीक है, केवल के वर्ग और मैं और ने को छोड़कर, क्योंकि ये 6 व्यंजन फ्लैट व्यंजन है, इनको हम लाइन काटकर नहीं लिख सकते, इसलिए
क्योंकि ई और ऊ की मात्रा थर्ड प्लेस पर आती है और थर्ड प्लेस लाइन काट कर लिखा जाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया था ना, इसमें विपरीत दिशा में मात्रा आ गई, वो झंझट भी नहीं रहेगा। दोबारा सुन लीजिए, किसी भी शब्द का फर्स्ट व्यंजन केवर्ग और मैंने को छोड़ के, इन 6 व्यंजनों को छोड़ के एनी भी कोई सा भी हो, चाहे चेवर्ग हो, चाहे टेवर्ग हो, चाहे तेवर्ग हो, चाहे पेवर्ग हो, चाहे ये सेवन हो, उनमें क्या ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द का फर्स्ट व्यंजन जिसमें ई ओ की मात्रा आ जाए उसको हम लाइन काट के भी लिख देंगे ना यहाँ, तो इसमें या तो ई की मात्रा जुड़ गई या ओ की मात्रा जुड़ गई। ठीक है, तो सीच पढ़ लेंगे सेंटेंस के हिसाब से। पूंछ में ये पे को लाइन काट दिया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें ऊ और ई की मात्रा जुड़ गई। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको एक वर्ड और लिखा बुरा और एक लिखा मैंने आपको बीरा, दोनों चीजों को कंपेयर कर रहा हूं आपको। ई भी आ गया इसमें वो आ गया और इसमें ई की मात्रा आ गई, तो ये लाइन काट दिया मैंने और ये रे बना दिया, रे में लगा दिया मैंने आ का डैश, और फिर मैंने लाइन काट के ये बे लिख दिया और फिर इसमें लगा दिया आ का डैश। अब आप कहोगे सर तो दोनों चीजें एक जैसी बन रही है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि मैंने सेंटेंस बोला कि राइस में क्या डालते हैं अपन, बूरा डालते हैं ना, और जो बहन होता है उसका भाई कौन होता है, उसको भी बीरा बोलते हैं ना। तो स्टैंडर्ड जो है ना वो लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, क्या करती है, लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। तो इसमें अपन ने वो लगा दिया, ये टॉपिक ई की और ऊ की मात्रा का ही चल रहा है, फिर सुन लेना। तो ये तो हो गया बुरा और ये हो गया बीरा। स्टेनो बार बार फिर बोल रहा हूँ, लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। क्यों करती है कि आप कितने भी अच्छे स्टेनोग्राफर हो, आप डिक्टेशन लिख रहे हो और आपके कुछ वर्ड छूट गए, मिसिंग हो गए स्पीड के अंदर या नहीं बन पाए मान लीजिए, तो आप कैसे लिखोगे वो वर्ड, वो सेंटेंस ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट कर लेगा। आप मुझे यहाँ पे यूज में लीजिए। अगर आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर हो, अच्छी डिक्टेशन आपको आती है, तो ऑटोमेटिक आप हिंदी इसकी कर लोगे। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था, और ये बीके स्टेनो क्लास के सर आपसे बोल रहे हैं कि मेरी वीडियो को देखिए और आगे शेयर कीजिए। ठीक है, और आप सभी का जो प्यार मुझे मिल रहा है मेरे कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब से, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।